बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था जी एम्पेयर्स लॉ। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सोलेनॉइड क्या है और हम इसे क्यों स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, जो कि हमें एक परमानेंट बार मैग्नेट प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो जहां हमें यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है वहां हम सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। सोलेनॉइड की हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन में हमें यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करना होता है। वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की डिजायर्ड वैल्यू को अचीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे हम एमआरआई का नाम लेते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये सोलेनॉइड कम्प्लेक्स चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलेनॉइड एक बहुत ही सिंपल वायर होती है जिसको आपने इस तरह से स्प्रिंग की तरह वाउंड अप किया होता है। तो ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल की तरह बन जाती है जिसे हम सोलेनॉइड का नाम देते हैं। तो सिंपली आप एक वायर लें और उस वायर को आप अपनी फिंगर पे अगर इस तरह से वाउंड अप करते जाए तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक स्प्रिंग की तरह सिलेंड्रिकल कॉइल बन जाएगी जिसे आप नाम दे सकते हैं सोलेनॉइड का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ द वायर। अब इस सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक अगर हमारे पास कंडक्टर हो और उस कंडक्टर में करंट फ्लो करे तो उस कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है जी, अपवर्ड। तो इसके अराउंड जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन में अपन थंब सेट करें और फिंगर्स को इनसाइड अगर आप कर्ल करें तो ये आपको फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तो करंट हमारा अपवर्ड है तो ये थंब सेट किया, फिंगर्स को कर्ल किया तो ये क्या आ रही है जी, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन आ गई एंटी क्लॉकवाइज। अब तवज्जो कीजिएगा कि स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कंडक्टर के ये दोनों एंड्स इस तरह से जोड़ दूँ, गौर से देखिएगा, इस कंडक्टर के ये दोनों एंड्स ऐसे जोड़ रहा हूँ। आप एक तरीका तो है आप पीछे से भी इसको जोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे कंडक्टर है इसको ऐसे पीछे से लेके आके जोड़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे फ्रंट से भी लेके आके जोड़ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस ठीक है, ठीक है। बुक वालों ने ऐसे इसको पीछे की तरफ से जोड़ा हुआ है, हम इसको ऐसे जोड़ रहे हैं ताकि दोनों तरीके आपको आ जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैं इन दोनों एंड्स को ऐसे जोड़ रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है जी। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा इस तरह से तो ये कंडक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर क्लोज लूप बन जाएगा। तो यही हमारे पास क्लोज लूप यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो ये फ्रंट साइड है, ये बैक वाली साइड है लूप की। तो ये लूप ऐसे पड़ा है, ठीक है, पहले ऐसे था उसको हमने ऐसे जोड़ दिया तो ये कौन सी शेप का बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये आपके पास लूप है तो ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और जो इसकी ये वाली बैक साइड होगी उस पर करंट की डायरेक्शन क्या है जी, अपवर्ड। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लूप इस तरह से पड़ता है, ये फ्रंट साइड है ये वाली, और ये जो बैक साइड होगी लूप की वो ये वाली है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये एक करंट कैरिंग क्लोज लूप बन गया और उसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो अब इसको देखने के हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं इसको राइट साइड से देख सकता हूँ या फिर इसको लेफ्ट साइड से देख सकता हूँ। अब मैं इसमें करने क्या जा रहा हूँ, मैं इसकी इन साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ना, हमारे पास ये भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी आउटसाइड पे, लेकिन इन साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो अब इस क्लोज लूप को मैं अगर राइट साइड से देखूं तो इस क्लोज लूप में जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखिएगा, लेट करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है जी, एक क्लोज लूप है, ये हमारे पास एक क्लोज लूप है, ये ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा, आप कंसीडर करें नहीं तो समझ नहीं आनी। तो ये हमारे पास क्या है जी, क्लोज लूप है, ये उसकी फ्रंट वाली साइड है, ये वाली जो साइड है ये क्या है, बैक। तो ये हमारे पास क्लोज लूप बन गया। अब इसको मैं राइट साइड से जब देखूंगा तो मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस क्लोज लूप को मैंने ये ऐसे था, इसको बिल्कुल फ्रंट पे शो कर दिया,
तो आपको नज़र आ रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इसी क्लोज लूप को बिल्कुल क्लियर फ्रंट पे लेके आऊँगा तो ये ऐसे शो होगा। तो जब मैं इसे राइट वाली साइड से देखूँगा तो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन आ गई। ब्लू एरोज को देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस साइड पे ये बनेगी, उस साइड से ये बनेगी। तो जैसे ही मैं इन दोनों एरोज की टेल से टेल ऐड करूंगा तो मेरे पास ये कौन सा सिंबल बन रहा है जी, एन बन रहा है। तो इसका मतलब राइट साइड पे कौन सा पोल बन रहा होगा, नॉर्थ पोल बन रहा होगा, एन से नॉर्थ। तो इसका मतलब राइट साइड पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रख ले। जब मैं इसी क्लोज लूप को लेफ्ट वाली साइड से देखूंगा तो मेरे पास इस क्लोज लूप में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ये हमारे पास लूप था, ये राइट साइड हमने देख ली। अब हम इसकी लेफ्ट साइड, ये वाली लेफ्ट साइड है, ठीक है। आपके हिसाब से ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो इस लेफ्ट साइड से जब मैं देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या है जी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शो कर दी कि जब लेफ्ट वाली साइड से इस लूप को देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज। तो ये एरोज देखिएगा, ये ब्लू और ये वाला ब्लू, तो क्लॉकवाइज बन रही है। तो जैसे ही मैं टेल से टेल ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कौन सा सिंबल बन रहा है, एस, मतलब साउथ पोल। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि इस क्लोज लूप में राइट वाली साइड पे क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल, और लेफ्ट वाली साइड में क्या आ रहा है, साउथ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ मेरे पास फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये मेरे पास इन साइड फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब ये था सिंगल एक क्लोज लूप। तो सिंगल क्लोज लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे लूप आ जाए तो उनका जो फील्ड होगा वो एक लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब यही जो हमारे पास स्मॉल बार मैग्नेट का फील्ड होता है या एक सिंगल क्लोज लूप का जो फील्ड होता है, इसी को हम अपनी बुक के हिसाब से फैंटम बार मैग्नेट कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास सिंगल लूप का फील्ड होता है ये बिहेव करता है फैंटम बार मैग्नेट के फील्ड की तरह, ठीक है जी। अब आपकी बुक में ये पेज नंबर है जी 63, वहाँ पे ये फैंटम बार मैग्नेट का रिलेशन या मैग्नेट जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये सिंगल क्लोज लूप का जो फील्ड होगा वो एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसी को हम नाम देते हैं फैंटम बार मैग्नेट का। अब ये फैंटम बार मैग्नेट जो है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। जब भी हमारे पास दो क्लोज लूप आ जाए और उनको हम उनके फील्ड को जब स्टडी करना चाह रहे हो तो वहाँ पे हम फैंटम बार मैग्नेट का यूज़ करते हैं। अब ये वाली चीज़ भी आपकी बुक में मेंशन की गई है कि देखें, अगर हमारे पास एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इस वाली चीज़ को फैंटम बार मैग्नेट का नाम दिया तो हो सकता है कि आपके माइंड में आ रहा हो कि यहाँ पे तो नॉर्थ पोल बन रहा है राइट साइड पे, वहाँ पे तो नॉर्थ पोल बन रहा है जी लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या चक्कर है। स्टूडेंट्स, कोई चक्कर नहीं है। मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा था कि अगर आप इस कंडक्टर को ऐसे जोड़ेंगे तो आपका नॉर्थ पोल इस साइड पे बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको बैक वाली साइड से जोड़ेंगे, ऐसे था, आप ऐसे जोड़ दें, पीछे से लेके जोड़ दें, तब भी तो लूप बन जाएगा ना। तो बुक वाली सिचुएशन जो बनी हुई है वो इस कंडक्टर को ऐसे पीछे से जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे गौर से देखें, ये करंट की डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से जा रहा है करंट, ये फ्रंट बन रहा है उनका, और हमारा ये वाला फ्रंट था। तो देखिए ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हमारे पोल भी अपोजिट आ रहे हैं। तो दोनों तरीके ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को सेट करें, कर्ल करवाएं, और थंब जो है ये आपको बार मैग्नेट वाले फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मीन्स के थंब जिधर हो वो आपका नॉर्थ पोल होगा। तो अगर आप यहाँ से देखें, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ये ऐसे आ रहा है करंट इसमें। तो ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो थंब हमें बता रहा है बार मैग्नेट वाले फील्ड की डायरेक्शन। तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ये देखें, नॉर्थ इस साइड पे है, थंब भी इसी साइड पे है। अब हम अपने वाले तरीके को चेक करते हैं। हमारा फील्ड जा रहा है, ये पीछे वाली साइड है, बैक वाली साइड है, तो बैक से ऐसे आ रहा है करंट, और ये फ्रंट साइड है तो फ्रंट से ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये देखें, ये बैक से गया करंट और ये फ्रंट वाली साइड से आ रहा है डाउनवर्ड। तो थंब हमारा किस साइड पे है, राइट साइड पे, तो हमारा नॉर्थ भी तो राइट साइड पे है। तो चाहे आप ये वाला तरीका यूज़ करें चाहे आप ये वाला, दोनों तरीके ठीक है। क्लियर हो गया जी।
तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने का तरीका। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फैंटम बार मैग्नेट का यूज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास दो क्लोज लूप हैं और दोनों क्लोज लूप में करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो फिर वो क्लोज लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था हमारे पास दो कंडक्टर थे, उन कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम थी और डिफरेंट थी, फिर हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन को डिस्कस किया था। अब हमारे पास क्या है, क्लोज लूप है, तो इन दोनों क्लोज लूप में करंट की डायरेक्शन इस केस में क्या है, सेम। यहाँ पे देखिएगा करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या ये लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, देख लेते हैं जी। स्टूडेंट्स वही तरीका आप याद रखें कि राइट हैंड ग्रिप रूल आप अप्लाई करें कि फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करवाएं और थंब जो है ये बार मैग्नेट वाले फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, मतलब जहाँ थंब होगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो अब देखें करंट की डायरेक्शन ये जा रही है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो इस साइड पे देखें थंब इस साइड पे आ रहा है तो नॉर्थ पोल भी इसी साइड पे बनाएंगे हम, ठीक है, और दूसरे वाला क्या होगा, साउथ होगा। तो इस तरह अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन है तो हम फील्ड को या फैंटम बार मैग्नेट के पोल को शो कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जब इसमें देखेंगे करंट की डायरेक्शन ये है तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करवाएं, ये देखें ये ऐसे, थंब क्या बताएगा आपको, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताएगा। तो थंब अगर लेफ्ट साइड पे है तो नॉर्थ पोल भी लेफ्ट साइड पे होगा और दूसरे वाला क्या होगा, साउथ होगा। इसका मतलब हम समझ गए कि अगर दोनों क्लोज लूप में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो उनका जो बार मैग्नेट का फील्ड बनता है तो उन दोनों मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल बनेगा वो लेफ्ट साइड पे बनेगा और जो साउथ पोल बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा। तो इस तरह अब हम यहाँ पे फील्ड की इंटरेक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये अपोजिट पोल है इनसाइड, क्लोज लूप के इनसाइड अपोजिट पोल है, तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड क्या होगा, वीक, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगा, तो इनसाइड फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। इसकी आउटसाइड फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, इसकी आउटसाइड फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो अंदर वाली साइड पे क्या होगा, वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग टू वीक फोर्स लगेगी। देखिए अंदर वाली साइड पे फील्ड वीक होगा क्योंकि दोनों अपोजिट पोल हैं तो फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा। बाहर से फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ से भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ये ऐसे फोर्स लगेगी, मतलब ये इधर लगाएगा और ये वाला इधर, बाहर से स्ट्रॉन्ग है ना, तो जब ऐसे फोर्सेस लगेंगी तो इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपने रट्टा लगाना है तो वो भी ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि बाहर से फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अंदर वाली साइड पे वीक है, तो स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ फोर्स लगेगी तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं कि डिफरेंट पोल्स हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इन दो क्लोज लूप में देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या है जी, डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पे वही पहले वाली है। तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन देखें और यहाँ पे देखें रिवर्स की गई है। तो अब ये दोनों क्लोज लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। वही तरीका दोबारा यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है तो अपनी फिंगर्स को आप करंट की डायरेक्शन में कर्ल करवाएं। ये देखें ये ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो थंब आपको बताएगा बार मैग्नेट वाले फील्ड की डायरेक्शन। तो जिधर आपका थंब जाएगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा, तो ये नॉर्थ बन जाएगा और वो वाला साउथ बन जाएगा। इसी तरह जब आप इस करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करवाएंगे, फिर देखिएगा ये बैक साइड है, ये वाली फ्रंट साइड है, तो अब करंट ऐसे आ रहा है, देखें बैक से आया, ये ऐसे आया फ्रंट से, तो अब थंब आपको बता रहा है बार मैग्नेट वाले फील्ड की डायरेक्शन। तो इस साइड पे क्या होगा, नॉर्थ, और दूसरी साइड पे क्या होगा, साउथ। तो इस तरह करंट की वजह से हमने यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर ली। तो अब स्टूडेंट्स देखें ये साउथ, ये भी साउथ, सेम पोल है, डायरेक्ट रट्टा लगा सकते हो कि सेम क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फील्ड क्या करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा क्योंकि सेम पोल है, तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा इनसाइड। दोनों क्लोज लूप की इनसाइड फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। आउटसाइड क्या होगा, फील्ड वीक। तो इसका मतलब अगर आउटसाइड पे वीक है, इनसाइड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग टू वीक फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है जी, रिपल्जन हो रही है।
तो इस तरह हमने यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्जन का केस देखा क्लोज लूप के लिए। और याद रखिएगा, अगर आपको ये वाला लॉ भूल भी जाए जो हमने यहाँ पे राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ किया है कि फिंगर्स जो है वो आपने करंट की डायरेक्शन में कर्ल करवानी है, तो आप सिंपली वो पुराना तरीका भी याद रख सकते हैं, वो भी ठीक है कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन में थंब को सेट करना है तो फील्ड जो है वो आपको फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, तो वो तरीका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ये है करंट, ये ऐसे जा रहा है ना करंट, तो यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करें और जिधर ये आपकी फिंगर्स हो वो आपका नॉर्थ पोल होगा, तो ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप तरीका याद रख लें। यहाँ पे देखें ये करंट है और ये फिंगर्स आपकी किधर जा रही हैं, नॉर्थ की तरफ, तो ये जिधर होंगी उधर आपका नॉर्थ पोल होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, इसी तरह यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे देखेंगे तो अब करंट ये थोड़ी है, इसमें तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसे होगा। देखो करंट की डायरेक्शन में आपने थंब सेट किया, अब ये फिंगर्स आपको बता रही है बार मैग्नेट वाले फील्ड की डायरेक्शन, तो वो कौन सी बन रहा है, पोल नॉर्थ बन रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या चीज़ कैलकुलेट की, हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि जब एक सिंगल क्लोज लूप था तो उसका जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है जी, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह का फील्ड बन रहा है। तो ये वाला जो फील्ड सिंगल क्लोज लूप के लिए होगा वो एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसे हमने फैंटम बार मैग्नेट का भी नाम दिया है। अब स्टूडेंट्स हम इसी तरह के बहुत सारे क्लोज लूप लेकर जब इसके पास आएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो जो इस तरह का इनसाइड फील्ड होगा वो सारे का सारा फील्ड इंटरेक्ट करके इसके इनसाइड मतलब क्लोज लूप के इनसाइड वो सारे का सारा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म बनता जाएगा। उसी को हम नाम देते हैं सोलेनॉइड, और उसके जो इनसाइड फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और जब भी हमें यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए होता है तो वही इनसाइड वाला हम फील्ड वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी यही चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से ये एक लूप था, अब हम इसके अंदर बहुत सारे लूप जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक सोलेनॉइड बन जाएगी। ठीक है जी, और फिर उन सारे लूप्स के अंदर जो इस तरह का फील्ड होगा जब वो इंटरेक्ट होगा, ऐड अप होता जाएगा, तो उस क्लोज लूप्स के अंदर जो सारा हमारे पास फील्ड होगा वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। वही चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में शो करने जा रहे हैं और उसी फील्ड को हम कैलकुलेट भी करेंगे, तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।